नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको उज्जैन के राजा श्री महाकाल मंदिर में स्थापित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप भी भगवान शिव के इस अलौकिक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको धर्मशाला या होटल कहाँ पर लेना चाहिए, मंदिर में दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, यहाँ पर आप कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में दर्शन जरूर करें, यहाँ पर खाने पीने की क्या फैसिलिटीज हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए श्री महाकाल की नगरी उज्जैन में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग को सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप उज्जैन कैसे पहुंचेंगे। उज्जैन तक आप ट्रेन, बस, फ्लाइट हर तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको सभी प्रमुख स्टेशन से उज्जैन तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन का सफर सबसे अच्छा और सबसे सस्ता रहता है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की रह जाती है। रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाते हैं। मात्र 20 रुपए पर पर्सन का किराया देकर आप आराम से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। वहीं आप अगर पूरा ई रिक्शा बुक करना चाहते हैं तो मात्र 50 से 60 रुपए देकर आप आराम से मंदिर के पास तक पहुंच जाएंगे। वही दोस्तों बात करते हैं बस की। अगर आप अपने शहर से बस के माध्यम से यहाँ तक आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बस स्टैंड बना हुआ है। अगर आपके शहर से डायरेक्ट बस यहाँ तक आती है तो आप आराम से बस के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। वहीं आप अगर फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो उज्जैन का नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में है। इंदौर से उज्जैन की दूरी मात्र 55 किलोमीटर की रह जाती है। इंदौर तक आप आराम से फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं। फिर आप बस या टैक्सी के माध्यम से उज्जैन तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर सभी माध्यम को बता दिया है। आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहता है उससे आप यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों मैंने इस यात्रा को ट्रेन से पूरा किया है। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं उज्जैन। उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर से ई रिक्शा लेकर अब हम लोग पहुंचेंगे महाकाल मंदिर के पास। यहाँ पर आपको बहुत से धर्मशाला और होटल मिल जाएंगे। होटल की रेट की बात करें तो आप यहाँ पर 1000 से 1200 में रूम ले सकते हैं। वहीं बात करें धर्मशाला की तो यहाँ पर बहुत से धर्मशाला भी बने हुए हैं जहाँ पर मात्र 500 से 600 में एक अच्छा सा रूम ले सकते हैं। तो दोस्तों रुकने के लिए ये लोकेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। महाकाल मंदिर भी एकदम पास में है। मैं होटल शिव केशव में रुकी थी जो महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास में स्थित है और यहाँ मुझे पर डे रूम का चार्ज 800 रुपए तक पड़ा था। तो चले एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और फिर नहा कर तैयार होने के बाद अब हम लोग चलेंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे महाकाल मंदिर में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है और यही एक इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू होने के साथ साथ दक्षिण मुखी है और जिसकी वजह से इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। आप जैसे ही यहाँ गर्भगृह में पहुँचते हैं यहाँ पर आपको साक्षात महाकाल के शिवलिंग के दर्शन होते हैं जो कि काफी भव्य और सुंदर लगते हैं। फिर आप यहाँ पर महाकाल के दर्शन कीजिए और यहाँ मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे आप नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर 250 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा के आप शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं जिसमें आपको इतनी लंबी लाइन में ना लग के थोड़ा आगे से आपको महाकाल के दर्शन कराए जाते हैं। और अगर आपको जल अभिषेक या महाकालेश्वर के शिवलिंग को स्पर्श करना है तो आप यहाँ पर 1500 का रजिस्ट्रेशन करवा के जल अभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं।
तो आप ऐसे भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के VIP दर्शन कर सकते हैं। महाकाल मंदिर परिसर में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। आप आराम से यहाँ पर सभी देवी देवताओं के दर्शन करके फिर आप मंदिर के बाहर आ सकते हैं। मंदिर से बाहर आकर आप महाकाल लोक में भी घूम सकते हैं। भक्त जनों के लिए बहुत ही सुंदर और विशाल लोक बनाया गया है। महादेव जी की अनेक लीलाओं को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूंगी, अगर आप शाम को महाकाल लोक में घूमने आते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। लाइट में ये महाकाल लोक एकदम स्वर्ग जैसा लगता है, तो आपको रात में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आपको कोशिश करिए कि एक बार शाम को यहाँ पर घूमने जरूर आइए। महाकाल लोक से ही आपको भारत माता मंदिर दिख जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे भारत माता मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर के बाहर ही अखंड भारत को दिखाया गया है, जिसे देखकर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप सभी भारत माता के दर्शन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग महाकाल लोक परिसर से बाहर आकर गेट नंबर 4 के पास में स्थित बड़े गणेश जी मंदिर में दर्शन करने चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर गणेश जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। आप यहाँ पर गणेश जी के दर्शन करिए और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही विक्रमादित्य टीला स्थित है, जहाँ पर विक्रमादित्य जी का मंदिर भी स्थापित है। साथ ही साथ महाराज विक्रमादित्य की विशाल प्रतिमा भी यहाँ पर बनी हुई है। आप यहाँ पर जरूर आइए, आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे माता हरसिद्धि मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप मुख्य द्वार से प्रवेश करके माता के अलौकिक रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शाम को यहाँ पर दीपदान भी किया जाता है। साथ में अगर आप यहाँ शाम को आते हैं तो आप माता रानी की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। बहुत ही दिव्य और अलौकिक मंदिर है। जितने भी लोग महाकाल जी के दर्शन करने आते हैं वह इस मंदिर में दर्शन करने जरूर आते हैं। तो आप भी अपनी लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करें। आप एकदम भी इस मंदिर को मिस ना करें। दोस्तों इसी रास्ते पर आगे श्री राम घाट के लिए रास्ता जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे यहाँ के प्रसिद्ध श्री राम घाट पर शिप्रा नदी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों घाट के किनारे बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थापित है। आप यहाँ पर बैठकर माँ शिप्रा नदी को बहुत ही आराम से निहार सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही शांति मिलेगी। आप शिप्रा नदी के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं और आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों शाम को यहाँ पर आरती का आयोजन भी होता है। अगर आप शाम को आते हैं तो आप आरती में भी शामिल हो सकते हैं। आपको यहाँ पर आरती में शामिल होकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में अपने रूम पर आ जाएंगे, कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग चलेंगे उन मंदिरों में जो यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन मंदिरों में दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका रहता है आप ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाला आपसे 3 से 4 पर्सन का 400 से 500 चार्ज करते हैं। सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद में आपको फिर से यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे संदीपनी आश्रम में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संदीपनी आश्रम भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पर आप श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 विद्याओं को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आश्रम परिसर में और भी मंदिर स्थापित है। आप यहाँ पर महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप पास में ही कुंड बना हुआ है, जहाँ पर आप कुछ देर बैठकर आराम भी कर सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की पाठशाला भी स्थापित है। साथ ही साथ कुबेर जी का मंदिर भी स्थापित है। यहाँ पर दर्शन और घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट प्लेस पर। हम लोग का अगला प्रमुख मंदिर है श्री मंगलनाथ मंदिर। यह पूरे विश्व में अकेला मंदिर है जहाँ पर मंगलनाथ जी के दर्शन होते हैं। अगर किसी को मांगलिक दोष है तो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद में आप दोष मुक्त हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे उज्जैन के कोतवाल काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। श्री महाकाल उज्जैन के राजा हैं, तो श्री काल भैरव उनके सेनापति। श्री काल भैरव मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पर दर्शन करने में आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे, श्री काल भैरव जी के दर्शन प्राप्त करेंगे।
इन मंदिरों के अलावा आप गढ़कालिका मंदिर, श्री सिद्धवट मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। भरतरी गुफा में भी दर्शन करने जा सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग वापस अपने होटल में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इन सभी मंदिरों को आप कितने दिनों में कवर कर लेंगे। अगर आप उज्जैन सुबह 7 से 8 बजे तक आ जाते हैं तो आप एक ही दिन में इन सभी मंदिरों को आसानी से कवर कर लेंगे। अगर शाम की आपकी ट्रेन है तो आप शाम को आराम से वापसी भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप दोपहर में या शाम तक उज्जैन पहुँचते हैं तो शाम को सबसे पहले महाकाल जी के दर्शन प्राप्त करिए और फिर महाकाल लोक में घूम सकते हैं। फिर आप बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, रामघाट इन सभी जगहों को कवर कर सकते हैं। और फिर रात में आप अपने होटल में स्टे करिए और अगले दिन आप जो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है उन सभी को आराम से कवर कर सकते हैं। फिर आप दिन या शाम वाली ट्रेन से अपने घर के लिए भी वापसी कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर यहाँ से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बस की फैसिलिटी मिल जाती है। बस आपको सुबह 7 से 8 बजे ले जाती है और पूरे दिन में आपको घूमने के बाद में शाम को फिर से यहीं पर ड्रॉप कर देती है। बस वाले आपसे आने जाने का 350 रूपए चार्ज करते हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 140 किलोमीटर रहती है। तो आप अगर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से यहाँ से जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप अकेले इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि 3000 से 3500 के बजट में इस पावन यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे। इस बजट में आपका ट्रेन का किराया, होटल, खाना पीना, ऑटो या फिर ई रिक्शा का किराया और साथ में कुछ नॉर्मल खर्चे भी इंक्लूडेड है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको उज्जैन की यात्रा और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की हर एक छोटी जानकारी को बहुत ही अच्छी और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड और फैमिली में जरूर से जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक अपने चैनल ऋषि द डुओ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों।